जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बताया आपको कि कबीर साहब का जन्म माता के गर्भ से हुआ था और स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। और हमने इस वीडियो में आपको बताया कि स्वयं कबीरदास जी भगवान श्री राम के ही भक्त हैं, लेकिन भगवान के निर्गुण और सगुण दो रूप हैं। तो श्री राम के निर्गुण रूप के भक्त थे कबीरदास जी और सगुण रूप के भक्त थे तुलसीदास जी। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कबीर साहब की मृत्यु हुई थी और उसके गवाह कौन कौन है। और एक और भ्रांति है कि कबीर साहब की मृत्यु हुई थी तो उनके लाश की जगह पे फूल मिला था। तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वह फूल भगवान श्री राम की कृपा से ही मिला था। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है गुरु ग्रंथ साहिब, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मूल पाठ सहित हिंदी अनुवाद। यह कहाँ से छपा है, यहाँ पे देखिए। अनुवाद करता इसके हैं साहिब सिंह, चरण सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह औलख, और यह भाई छत्तर सिंह एंड कंपनी द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। ये देखिए, भाई छत्तर सिंह, जीवन सिंह। तो इसमें हम देखने वाले हैं कबीर साहब के मृत्यु का प्रमाण और कबीर साहब का जो लाश नहीं मिला था वो क्यों नहीं मिला था, और फिर कबीर साहब के अनुसार ईश्वर कैसे हैं। ठीक है, इत्यादि प्रश्नों को इसमें देखेंगे हम कबीर साहब की वाणी से। तो आप वीडियो को में बने रहिए, आप वीडियो में बने रहिए और हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह अंग नंबर 25 और 26 है। इसमें कबीर साहब अपने जन्म के बता रहे हैं कि हमने कितनी बार कहाँ कहाँ जन्म पाया। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से पढ़िए दोस्तों। गौरी कबीर जी, अस्तावर जंगम कीट पतंगा, अनिक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुई आए। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपति कबहू भिखारी। साकत मरई संत सभी जीवही, राम रसायन रसना पीवही। कहूँ कबीर प्रभु कृपा कीजे, हारि परे अब पूरा दीजे। यानी दोस्तों, यहाँ पे अर्थ में बताया गया है कि कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि हमने अस्थावर जंगम कीट पतंगे यूं कई प्रकार के जन्म धारण किए। हे राम, जब मैं अपनी माता के गर्भ में डाला गया था, ठीक है, तो उससे पहले मैंने ऐसे बहुत से शरीरों में निवास किया था। यानी इस जन्म के बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि जब कबीर नाम पैदा हुआ, जब मैं कबीर नाम से इस कलयुग में पैदा हुआ, जब अपनी माता के गर्भ में डाला गया, उससे पहले हमने अनेक शरीरों में निवास किया है। मैंने कभी योगी, कभी यति, कभी तपस्वी एवं कभी ब्रह्मचारी बना, और कभी मैं छत्रपति राजा बना और कभी भिखारी बना। साकत इंसान मर जाएंगे, परंतु साधु सभी जीवित रहेंगे और अपनी जिह्वा से राम अमृत पान करेंगे। कबीर का कथन है कि हे मेरे प्रभु, मुझे अब कृपा करो, अब मैं थक टूट गया हूं, अब मुझे पूर्ण ज्ञान दीजिए। यानी दोस्तों, अब यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान दे दो, क्योंकि मैंने अब तक बहुत बार अनेक जन्म में राजा, ब्रह्मचारी, जति, तपी, भिखारी, साधु, संत, कीट मकोड़े तमाम मैंने बना। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस जन्म में हमको दर्शन दीजिए और मुझे पूर्ण ज्ञान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह अंग नंबर 26-27 है। यहाँ पे कबीर साहब क्या कर रहे हैं, गौरी कबीर जी, जीव जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म हूँ तब का हीना। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति भय थोरी। सकल जन्म शिवपुरी गवाइया, मरती बार मघर उठियाइया। बहुतु बरस तब किया काशी, मरनु भैया मगहर की वासी। काशी मगहर सम विचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरी पारी। कहूँ कहूँ गुर गज शिव प्रभु,
को जाने मुआ कबीर रमत श्री रामे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कबीर साहब उस समय की बात को बता रहे हैं जब वह काशी को छोड़ करके मगहर में चले जाते हैं, तजिले बनारस मती भाई थोरी। ठीक है, जब बनारस को तज करके मगहर में जाते हैं उस समय की बात यहाँ पे कह रहे हैं, बता रहे हैं। आगे इसके अर्थ में क्या बताया गया है उसको हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे मछली जल को त्याग कर बाहर निकल आती है तो पीड़ित होकर प्राण त्याग देती है, वैसे ही मैंने पूर्व जन्मों में तपस्या नहीं की थी। हे मेरे राम, अब बताओ मेरी क्या गति होगी। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बनारस छोड़ गया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने अपनी समस्त आयु शिवपुरी काशी में गंवा दी। मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चला आया। मैंने कई वर्ष काशी में रहकर तप किया। अब जब मृत्यु का समय आया तो मगहर आकर निवास कर लिया है। मैंने काशी और मगहर को एक समझ लिया है। इस ओछी भक्ति से किस प्रकार भव सागर से पार हो सकता हूँ। हे कबीर, मेरा गुरु रामानंद, गणेश एवं भगवान शिव सभी जानते हैं कि कबीर श्री राम के नाम का जप करता हुआ मर गया। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कबीरा मुआ जपत श्री रामे। ये देखिए, और इसके गवाह कौन है? गुरु, गज, शिव और शंभु। यानी यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है दोस्तों कि कबीरदास जी श्री राम का नाम जप करते हुए मर गए और इसके गवाह हैं गुरु रामानंद जी, गणेश जी और भगवान शिव। ठीक है, तो यहाँ दो बात क्लियर हो गया कि कबीर साहब अनेक बार माता के गर्भ में आए और भगवान राम का जाप करते हुए मर गए और इसके गवाह है रामानंद जी, गणेश जी और भगवान शिव। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं दोस्तों, कहत कबीर चेती रे अंधा, सत्य राम झूठा सब धंधा। यानी सत्य क्या है? सिर्फ भगवान राम है और सब क्या है? झूठा धंधा है। ठीक है, लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग चेत जाओ। आगे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यह अंग नंबर 29 और 30 है। अब इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि कबीर साहब के लाश के नीचे फूल क्यों मिला। ठीक है, वह किसकी कृपा थी। ठीक है दोस्तों, यहां से पढ़िए गौरी कबीर जी। पहली लाइन में क्या कहा गया है? जी अमुखी पांच अमृत खाए, ती अमुख देखत लुकट लाए, एकु दुख राम काटहु मेरा, अगन दहे अरु गर्भ बसेरा, कैया विभूति बहुविधि भांति, को जारे को गाड़ी ले माटी, कहूँ कबीर हरिचरण दिखाऊं, पाछे तेजमु क्यों न पठावहूं। ठीक है, अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। अर्थ में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। जिस मुख से पांचों ही अमृत पदार्थ खाए जाते हैं उस मुख को अपने सामने ही लकड़ी जलाकर लगा दी जाती है। हे मेरे राम, यह जो तीसरागनी जलाती है तथा बार बार गर्भ का वास है, मेरा यह दुख दूर कर दो। मरणोपरांत यह सुंदर शरीर अनेकों ढंग एवं विधियों से खत्म किया जाता है। कोई मनुष्य इसे अग्नि में जला देता है और कोई इसे मिट्टी में दफन कर देता है। कबीर जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने चरणों के दर्शन करवा दीजिए, तदुपरांत चाहे यमराज को भेज देना। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहां ध्यान से पढ़िए क्या कर रहे हैं कबीर साहब। गौरी कबीर जी
आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तो राखे कौना। राम जपत तनु जरे की न जाई, राम नाम चित रहिया समाई। का कोई जारे का कोई हानि, नटवट खेले सारग पानी। कहूं कबीर अखर दुई बाख, होएगा खसम तो लेगा राख। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इसी में बताया गया है कि कबीरदास जी का जो शरीर था वो क्यों नहीं जलाया गया। ठीक है, अर्थ में देखिए, अर्थ में क्या लिखा गया है। भगवान स्वयं ही अग्नि है और स्वयं ही वायु है। यदि मालिक स्वयं ही प्राणी को जलाने लगे तो कौन रक्षा कर सकता है। राम के नाम का जाप करते हुए चाहे निसंदेह मेरा शरीर ही जल जाए, मेरा मन राम के नाम में मगन रहता है। न किसी का कुछ जलता है, न किसी का कोई नुकसान होता है। परमेश्वर स्वयं ही सर्वत्र नटवट खेल रहा है। हे कबीर, हे कबीर, तू राम के दो अक्षर उच्चारित कर, यदि मेरा मालिक है तो तुझे भव सागर से बचा लेगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है कि जो ईश्वर है वही अग्नि है और वही पवन भी है। तो जो राम नाम का जप कर रहा है उस कबीर का शरीर जो है जलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जलाने लगे तो कौन रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भगवान का नाम जो है कबीर साहब के हृदय में था, इसलिए भगवान ने उनके शरीर को नहीं जलाया। ठीक है, और उन्होंने राम के दो अक्षर का उच्चारण किया, रा और म। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे कि कबीर साहब का शरीर क्यों नहीं जलाया गया। ठीक है, क्यों उनके शरीर के नीचे फूल मिला था। वह सिर्फ भगवान की महिमा थी और भगवान की वजह से ही ऐसा मिला था, क्योंकि कबीर साहब भगवान राम के परम भक्त हैं। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि कबीरदास जी की मृत्यु राम नाम कहते हुई थी और उसके गवाह हैं उनके गुरु रामानंद जी और भगवान शंकर और गणेश जी। ठीक है, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि जब हम राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे हृदय में राम नाम का वास है, तो हमारा यह तन जलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने उनको सशरीर अपने धाम में बुला लिया और उनके शरीर के जगह पे फूल छोड़ दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।